देवी माँ के चरणों में आप सबका प्रेम बढ़ता रहे। सनातन की जय बराबर होती रहे। आज एक प्रश्न आया है जंगीपुर गाजीपुर से। वीरेंद्र जी पूछते हैं, मैं एक प्रवक्ता हूँ हिंदी का। आपको कई दिनों से सुन रहा हूँ। आपकी वाणी में ओज है, रसधार की वर्षा होती है। बिना किसी वाद्य यंत्र के आपके गीत सीधे सीधे हृदय को छू लेते हैं। आप कौन हैं? बताने की कृपा करें। वीरेंद्र जी, आपने पूछा है कि मैं कौन हूँ, और इसके पहले आपने मेरी वाणी की प्रशंसा की है। आपको ऐसा लगा है, इसके लिए आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा है मैं कौन हूँ। मैं तो वही हूँ जो आप हैं। मैं कोई विशेष नहीं हूँ। जो आप हैं वही तो मैं हूँ। कई दिनों से गिरता उठता, कभी रोता कभी हंसता, खट्टे मीठे कई अनुभवों से गुजरता हुआ, कई बार कठोरता से टकराता हुआ आज यहाँ तक आया हूँ आपसे मिलने के लिए। आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझसे मिल रहे हैं। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, सामान्य परिवार से हूँ। देवी माँ के प्रति हृदय में अनुराग से भरा हूँ, और आप सबसे जो प्रश्नोत्तर हो रहा है, इसी बहाने मिल रहा हूँ। और कोई मुझ में खूबी नहीं है, और जो कुछ विशेष आपको दिखाई दे जा रहा है तो सब उसकी कृपा है, सब उसकी महिमा है। मैं तो चाहता हूँ वीरेंद्र जी कि जो मेरी अनुभूति है वह आपकी अनुभूति बन जाए। हम लोग क्या लेकर के आए हैं, क्या लेकर के जाएंगे? कुछ तो नहीं। सहज सहज देवी माँ के चरणों में प्रेम हो जाए। इससे जो सुख, इससे जो आनंद मिलेगा, यह खुद आप अनुभव कर सकते हैं।
और मुझे तो ये लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है और भविष्य में जो कुछ होगा सब वही करती कराती है, सब वही करती कराती है। इसमें कहीं जगह नहीं दिखाई देता कि मैं कह सकूं कि यह मेरा है, यह मैंने किया है, बल्कि सच्चाई यही है कि यह उसका है, यह उसने किया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, यही वास्तविकता है। और आपने फोन से बात करते हुए यह भी पूछा है कि आपसे मिलने की इच्छा हो रही है, तो फिर रुके क्यों हैं? देर मत कीजिए, आ ही जाइए, मिल ही लीजिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिल करके। वैसे तो आपने प्रश्नों की झड़ी लगा दी है, लेकिन उसमें जो खास चीजें हैं वही मैं ले रहा हूं। मैं इस विषय में कुछ कह नहीं सकता, मेरा गला भर आता है वीरेंद्र जी। कोई आपकी तरह अगर मुझसे बात करता है तो मैं बहुत प्रभावित हो जाता हूं और देवी मां के चरणों में और नूतन प्रेम और खिंचाव और लगाव बढ़ने लगता है। मैं रोक नहीं पाता इसे। इसलिए आपके प्रश्न का जवाब देते हुए मैं अपने वाणी को अब विराम देता हूं। क्या ठिकाना है इन श्वासों का, कब रुक जाए। इसलिए जो आपके मन में, जो आपके हृदय में उतर रहा है उसे कार्य रूप दे दीजिए। और फोन से कितना बात करेंगे, एक बार आइए आमने सामने हो लीजिए और आप भी गदगद हो जाइए, आनंदित हो जाइए। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मां भगवती की चरण में सिर झुकाता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।